भाई बहन का प्यार। सुबह की पहली किरण ने अभी चाहे सही से नहीं भरी थी कि पूरे घर में पिताजी के चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगी। पिताजी ने प्रिंस को जोर से आवाज़ लगाई। प्रिंस ने पिताजी की आवाज़ को अनसुना करते हुए अपना मुंह से रजाई में ढक लिया। पिताजी ने फिर एक बार चिल्लाकर प्रिंस को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के इस बार गुस्सा साफ झलक रहा था। प्रिंस ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए झटपट रजाई को साइड कर पिताजी की तरफ दौड़ दी। पिताजी के पास आकर प्रिंस पूछता है, क्या बात है पिताजी? पिताजी ने प्रिंस से कहा कि तुझे पता नहीं, आज तेरी बहन रौनक आ रही है। इस तरह वह अपना जन्मदिन हम सब के साथ ही मनाएगी। और अब तू जल्दी से जाके उसे स्टेशन से लेकर आ। हाँ, और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेकर जा जो तूने कल खरीदी है, उसे अच्छा लगेगा। पिताजी की बात सुन प्रिंस उनकी तरफ देखता है। लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है, और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर से कहकर ले गया है। गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। एक बार को पिताजी समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने प्रिंस से कहा, वह स्टेशन चला जाए, वहीं गाड़ी को किराए पर करके, क्योंकि उन्हें लगा था कि इससे रौनक को खुशी मिलेगी। पिताजी की बात सुन प्रिंस कहता है, अरे वह अब बच्ची थोड़ी है, वह खुद भी आ सकती है ना। उसे लेने स्टेशन जाने की क्या ज़रूरत है? वह ऑटो या टैक्सी पकड़ खुद आ जाएगी। आप चिंता ना करो। प्रिंस की बात सुनकर पिताजी की तरफ देखते हुए हैं और कहते हैं, तुझे शर्म तो नहीं आ रही होगी? ऐसे कहते हुए घर में दो दो गाड़ियां होते हुए भी घर की बच्ची ऑटो में आएगी। अब पिताजी की बात सुन प्रिंस के पास कोई जवाब न था। लेकिन वह फिर भी तो पिताजी से न जाने के लिए कहता कहता तो इसलिए उसने हाँ ठीक है कहा। आप जाओ, मुझे काम है, मैं जा नहीं सकता। इस पर पिताजी की तपाक से बोली, तुझे अपनी बहन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्या? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो जाती है? क्या अब उसको हम अब सबका प्यार पाने का हक नहीं? पिताजी ने अब अपने स्वर को थोड़ा ऊंचा कर लिया था। वह ऊंचे स्वर में कहते जा रहे थे, सुन, तेरा इस घर पर जितना हक है उतना ही हक उसका भी इस घर पर है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद पराई नहीं होती। लेकिन शायद प्रिंस को इस बात की आदत न थी। उसने पिताजी से कहा, मेरे लिए अब वह पराई हो चुकी है और इस घर में सिर्फ मेरा ही हक है। आपको उसकी इतनी फिक्र है तो आप जाकर खुद उसे ले आओ। तभी पिताजी हाथ प्रिंस पर उड़ जाता है। थप्पड़ की जोरदार आवाज़ पूरे घर में सुनाई देती है। थप्पड़ की आवाज़ और पहले से ही बाप बेटे की बहस को सुन रही प्रिंस की माँ दौड़कर दोनों के बीच आ जाती है। प्रिंस की माँ पिताजी से कहती है, आप कुछ तो शर्म करो, ऐसे कौन जवान बेटे पर हाथ उठाता है भला? माँ के सवाल पर पिताजी का जवाब तैयार था। तुमने सुना नहीं इसने क्या बोला? अपनी बहन को पराया कहता है। यह वही बहन है जो इससे एक पल के लिए जुदा नहीं होती थी। हर पल इसका ख्याल रखती थी कि उसका भाई है। क्या नहीं किया उसने इसके लिए, यहाँ तक कि अपने पॉकेट मनी से इसके लिए सामान खरीदती थी, क्योंकि यह उसका भाई था। विदाई के समय हमसे ज़्यादा इससे लिपट कर रो के वह अपने जान से प्यारे भाई से दूर जा रही थी, और इसने एक पल में ही उसको पराया कह दिया। पिताजी की तीखी बातें और गाल पर थप्पड़ प्रिंस को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। लेकिन क्या प्रिंस के चेहरे पर गुस्से की जगह एक मुस्कान थी, और वह मुस्कुराहट के साथ वह पिताजी से कहता है, आज बुआ जी का भी तो जन्मदिन है पापा, उनका भी तो आप पर उतना ही हक बनता है जितना मेरी बहन पर। वह कितनी बार इस घर पर आई होगी, लेकिन हर बार वह ऑटो पकड़ कर ही वापस गई है। आपने कभी उनको अपनी गाड़ी से स्टेशन तक नहीं छोड़ा और ना ही कभी लेने गए। आज वह थोड़ा तंग हालत में है तो क्या आप उनका साथ छोड़ देंगे आज इस हालात पर? लेकिन कल भी वह अमीर थी। आपको, मुझको, हम सबको उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और इज्जत दी, और दिल खुल कर उन्होंने हमारी हर मदद की। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी और वह इसी घर की बेटी है। आप बताइए, आज रश्मि दी और बुआ में क्या फ़र्क है? जैसे वह मेरी बहन है, वैसे ही बुआ तो आपकी बहन है। बहन को पराया मैंने नहीं, आपने किया है पापा। आपने हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन आपने उसको ही छोड़ दिया जो बचपन से लेकर अभी तक हमारे साथ रहा। आपकी हर खुशी में आपकी बहन ने आपको खुशी देखी।
बचपन में जिसके साथ खेलते हुए बड़े हुए, आज उसी का साथ आप छोड़ रहे हो पापा। प्रिंस अभी अपनी बात कह ही रहा था कि अचानक एक गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है। तब तक पापा भी प्रिंस की बातों को सुन पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे थे। गाड़ी की आवाज़ सुन प्रिंस घर से बाहर आता है। गाड़ी से अचानक रौनक दौड़ती हुई मम्मी के गले आ लगती है। अचानक रौनक की निगाहें पापा के भीगी पलकों पर जा लगी। पापा, क्या हुआ? बेटी की बात सुन पापा फिर भावुक होकर रौनक को गले लगाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, तेरा भाई तो आज मेरा भी बाप बन गया। रौनक पापा के आंसू पोंछते हुए अपने भाई की तरफ बढ़ती जाती है। नई गाड़ी ना बहुत अच्छी है, मेरी फेवरेट कलर भी है। मैं तो खुद को रोक ही ना सकी। ड्राइवर दादा को पीछे बिठा मैं खुद ड्राइवर करके आई। तभी प्रिंस आगे बढ़ता है और अपनी बहन की आंखें बंद करके उसको फिर से गाड़ी के पास ले जाता है। हैप्पी बर्थडे डी, यह गाड़ी आपकी ही है और हम सब की तरफ से आपको जन्मदिन पर यह तोहफा है। रौनक की खुशी का ठिकाना ही न रहा। वह तेजी से जाकर प्रिंस से लिपट जाती है। तभी एक बार फिर उस गाड़ी के आने पर हॉर्न सुनाई देता है। उसमें से प्रिंस की बुआ उतरती हुई नजर आती है। अपनी बहन को देख प्रिंस के पापा की आंखों में से एक बार फिर आंसू छलक पड़ते हैं। बुआ कहती है, क्या भाई, आप भी अचानक से क्यों बुला लिया? ना कोई फ़ोन, ना कोई खबर। आप ठीक तो हैं ना भैया? तभी प्रिंस दौड़कर पास के कमरे में रखा एक केक ले आता है। हैप्पी बर्थडे बुआ। बुआ ने जैसे प्रिंस के मुंह से यह शब्द सुने, उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। तुझको याद था मेरा बर्थडे? पहले प्रिंस कुछ बोल पाता, पापा ने आकर प्यार से बुआ को गले लगाया और जन्मदिन की बधाई दी। बुआ की आंखों से निरंतर आंसू के धारे बह रहे थे। वह आज अपने पिता की सूरत अपने बड़े भाई में देख रही थी। सालों बाद किसी ने उसका बर्थडे मनाया था। दिल ही दिल में वह भाई के लिए अब तक लाखों दुआ कर चुकी थी। अपने भाई से लिपट कर बुआ ने कहा, आज मुझे ऐसा लगा कि पिताजी जिंदा हैं और वह मेरे भाई की सूरत में हैं। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे पिता जैसा ख्याल रखने वाला भाई दिया। ईश्वर करे तुझे हर जन्म में आप ही मेरे भैया मिले। आप पापा प्रिंस की तरफ देखते हुए रोने लगे। आज बहुत सारी खुशियाँ उनके परिवार में एक साथ जुटी। उनके बेटे ने आज उनको बहन का एहसास करा दिया। अब बहन पराई नहीं, अपनी सी लगने लगी। शायद मैं ही आपको पराया कर बैठा था। उन्हें अब पूरा यकीन था कि उनके इस दुनिया के जाने के बाद उनका बेटा अपने रिश्तों के साथ मजबूती के साथ पिरोएगा। और दोस्तों, बेटी और बहन यह दो शब्द नहीं बल्कि पूरा संसार है, जिसके एक बिना अपना बचपन अधूरा रहता है। लेकिन शादी के बाद वही किसी की पत्नी तो किसी की भाभी और किसी की बहू बनकर और हम सब को खुद से दूर करते चली जाती है। एक बार अपनी बहन बेटी को फिर से उसी बचपन की यादों में पुकार के देखो। खुद बचपन की मिट्टी याद में खो जाओगे। लगाओ उनको गले से, क्योंकि बचपन के भाई को याद कर शायद इस बार मायके आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट कीजिए। थैंक यू।